हेलो गाइस, सेकंड पीस ऑफ न्यूज़ है। यूएस फेडरल रिजर्व हाइक इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। अभी अभी जो कि एक रिसेंट न्यूज़ है, यूएस फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये रेट्स क्यों बढ़ी, चलिए इसके रीजन को हम समझते हैं कि वाई दिस रेट हैज़ बिन इन हाइक्ड, क्यों ये बढ़ा। अगर किसी भी नेशन पे अगर इन्फ्लेशन अगर आता है, ये इन्फ्लेशन क्यों आता है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या हो रहा है कि मिसमैच हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स होता है डिमांड और सप्लाई मिसमैच क्यों हो रहा है, चाहे वो जो है उसके जो स्टॉक सप्लाई वो इंक्रीज़ हो रहे हो, या फिर जो बॉर्डर प्राइस प्रेशर हो रहे हो, या फिर हायर फूड और एनर्जी प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई के बीच मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण बड़ी इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है। लेकिन कोई भी सेंट्रल बैंक अगर हो, ठीक है, तो वो सिर्फ डिमांड साइड को ही कंट्रोल कर सकता है, कोई भी सप्लाई साइड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओनली डिमांड साइड, एनी इकोनॉमी कैन कंट्रोल ओनली द डिमांड साइड। ओके, सो यूएस फेडरल बैंक ने जो है इस चीज़ को मैंडेट किया है कि हम 2% तक, जो 2% से हम क्या करेंगे कि डिमांड को हम कंट्रोल करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे 2% ऑफ द डिमांड। बट द यूएस फेडरल बैंक कांट और नेवर कंट्रोल ओवर द सप्लाई, क्योंकि सप्लाई पे वो तो कर ही नहीं सकता, कोई भी इकोनॉमी सप्लाई पे वो कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सप्लाई वो सिर्फ डिमांड साइड पे ही कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो इन्फ्लेशन, ये जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ी है 25 बेसिस पॉइंट इन यूएस, तो इस इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़, क्या इम्पैक्ट होगा इंडियाज़ पे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ऑन इंडियन मार्केट पे क्या होगा। इंडियन मार्केट पे क्या होगा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ यूएसए में, तो जो भी इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो क्या करेंगे, जितने भी उसके पास मनी है वो सारा लेके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाई मिल रहा है। और जैसे ही सारे डॉलर्स इंडिया से बाहर जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा कि फॉरेक्स पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, फॉरेक्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हमें ये देखने को मिला। और दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं, कि जब ये पैसे अगर फॉरेक्स से जब कम होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि रूपी क्या हो जाएगा कि मोर अमाउंट में क्या हो जाएगा, रूपी हो जाएंगे। और जैसे ही रूपी मोर अमाउंट में हो जाएंगे तो हमारी जो करेंसी हो जाएंगे वो डिवैल्यूएड हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही डिवैल्यूएशन होंगे तो फिर हम जो इम्पोर्ट क्या होगा कि फिर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली 2 मेन रीजन जो है इफेक्ट होंगे हमारे इंडियन पे, अगर वहाँ पे इस तरीके का अगर लगातार अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ती है तो। ठीक है, सो बेसिकली मेन कंटेक्स्ट क्या है कि अभी जो रिसेंट में यूएस फेडरल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। ठीक है, टू चेक द इन्फ्लेशंस, और उसके साथ साथ इंडियाज़ पे भी जो इम्पैक्ट हो रहे हैं फॉरेक्स पे, और दूसरा इम्पोर्ट प्राइसेस पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।